कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल है जो एक फिटनेस शो को होस्ट करती है। लोग एलिजाबेथ को इतना पसंद करते हैं कि इसके स्टार के पास आकर सेल्फीज बनाते हैं, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ लोगों का इस स्टार से ध्यान हटता चला गया और ये स्टार टूट कर बिखर गया, जो ये साफ जाहिर कर रहा था कि लोगों का एलिजाबेथ स्पार्कल से इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। सीन कट होता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल को दिखाया जाता है जो एक वक्त अपनी जवानी के दिनों में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। हर जगह एलिजाबेथ के चर्चे थे, लेकिन अब वह बूढ़ी हो चुकी है और आज उसका 50वां जन्मदिन है। एलिजाबेथ अभी तक इसी शो को होस्ट करती है। शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम में जाने लगी तो उसे पता चला कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद है, इसलिए वो मेल वॉशरूम में चली गई जहां पर शो का प्रोड्यूसर भी आ गया और ऐसे में एलिजाबेथ चुपके से एक बाथरूम में छिप जाती है। यहाँ प्रोड्यूसर फोन पर किसी से बात कर रहा था कि मुझे अपने शो के लिए एक नया चेहरा चाहिए। अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले एलिजाबेथ की वजह से उन्हें रेटिंग्स बहुत हाई मिलती थी, अब उनकी टीआरपीज गिरती जा रही हैं। कोई भी एलिजाबेथ को हमारे शो पर नहीं देखना चाहता। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे जल्द से जल्द एक यंग और खूबसूरत मॉडल चाहिए अपने शो के लिए। दूसरी तरफ बाथरूम में छिपी एलिजाबेथ ये सारी बातें सुन रही थी और ये सुनकर एलिजाबेथ बहुत मायूस हो जाती है। उसे अपनी जिस खूबसूरती पर घमंड था, आज वह घमंड टूट कर बिखर गया। वह गौर से अपने आप को शीशे में देखती रही जहां उसके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां आ गई थीं। प्रोड्यूसर की बातें सुनकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अब उसे एक दुख ये भी था कि अब उसे शो से निकाला जा रहा है। कुछ देर बाद एलिजाबेथ को प्रोड्यूसर एक होटल में बुलाता है जहां प्रोड्यूसर बताता है, देखो एलिजाबेथ, तुम जानती हो कि वक्त के साथ साथ लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। जो तुम पहले थी वो बात अब तुम में नहीं रही, इसलिए मुझे भी अपने शो को चलाने के लिए किसी दूसरे मॉडल को लाना होगा। प्रोड्यूसर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया था। वो होटल से निकलकर घर की तरफ जाने लगी, लेकिन ड्राइव करते हुए प्रोड्यूसर की बातें उसके दिमाग में चल रही थीं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखती है कि उसका जो बड़ा सा बिलबोर्ड लगा हुआ था उसे भी फाड़कर हटाया जा रहा है। ये सब देखकर उसका रोड पर से ध्यान हट जाता है और सामने से आती हुई गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली उस एक्सीडेंट में इसकी जान बच जाती है और इसे एक खरोंच भी नहीं आती। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन एलिजाबेथ खुश होने के बजाय फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि अब उसका करियर तबाह होने जा रहा था। डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर एक बहुत ही खूबसूरत मेल नर्स को एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी चेक करने को कहता है। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेल नर्स एलिजाबेथ की रीढ़ की हड्डी को चेक करता है और कहता है कि तुम एक परफेक्ट कैंडिडेट हो, और फिर वो एलिजाबेथ को उसके कपड़े देता है। कपड़े देते वक्त एलिजाबेथ की नजर उस मेल नर्स के हाथ पर जाती है जिस पर एक अजीब तरह का काला निशान बना हुआ था। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकली तो उसे फील हुआ कि उसके पॉकेट में कुछ है। जब वो उसे बाहर निकाल कर देखती है तो